हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन आई एम बैक विद ए नई न्यू वीडियो एंड आज मैं आपको एक टॉपिक कराने वाला हूं। और जो लास्ट टॉपिक था अपना टेंस से रिलेटेड, जिसमें कि पास्ट परफेक्ट के बारे में आपको बताया गया था। इन इन दिस सीक्वेंस अपना जो नेक्स्ट टेंस आता है वो है पास्ट समय का परफेक्ट टेंस। एज वी ऑलरेडी नो कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में एक्शन को बताया जाता है कि प्रेजेंट में कोई भी एक्शन जो पास्ट से लेकर के प्रेजेंट में भी ऑनगोइंग रहता है, ऐसे एक्शन को बताने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के द्वारा उसको बताया जाता है। ठीक उसी तरह प्रेजेंट का पास्ट होता है, ये हम जानते हैं। तो एक ऐसा एक्शन पास्ट का जो पास्ट ऑफ द पास्ट से स्टार्ट होकर के और पास्ट में भी ऑनगोइंग रहा था, तो ऐसे एक्शन को बताने के लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को इस्तेमाल किया जाता है। अब देखते हैं उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होती है। सबसे पहले आई वुड लाइक टू से हैड बीन एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ये सिंपल फॉर्म होती है। और इसके साथ साथ में सिंस और फॉर के साथ में एक टाइम दिया जाता है। ठीक है, इनका कॉम्बिनेशन होता है। इससे भी बढ़कर के इसमें जो क्लॉज आता है वो पास्ट इंडेफिनिट का आता है। पास्ट इंडेफिनिट मैंने बताया था कि पास्ट इंडेफिनिट के रूप में वर्ब की सेकंड फॉर्म और डिड। आपको ऑलरेडी बताया गया था कि आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस किसी भी एक्शन को शो करते हैं पास्ट के अंदर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पास्ट रेफरेंस होना चाहिए, जो कि पास्ट वर्ब के द्वारा डिनोटेड होता है। जैसे वर्ब की सेकंड फॉर्म है या नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, अगर आप सेंटेंस बोल रहे हैं या लिख रहे हैं तो उसमें भी डिड के साथ में वर्ब फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये एक पास्ट रेफरेंस होगा। इस पास्ट रेफरेंस के बाद ही हम पास्ट के अनदर एक्शंस को शो कर सकते हैं। जैसे ऑनगोइंग था उस समय एक एक्शन क्या था, एक पर्टिकुलर टाइम में कंप्लीट पूरा हो गया था या नहीं हुआ था, है ना। और या फिर एक पर्टिकुलर टाइम से और वो ऑनगोइंग था उस समय। तो ऐसा एग्जांपल सबसे पहले हम लेते हैं, इसमें देखेंगे मेरा एग्जाम्पल, वी केम टू नो दैट a man verb है wait for someone since last night. Now we analyze the sentence कि how past perfect continuous is well suited to denote the action. ओके, कि इस एक्शन को बताने के लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस जो कि हैड बीन और वर्ब यानी वेट के साथ आएंगी, वेटिंग है आएगी। तो सबसे पहले हमने कहा था, एनालिसिस करते हैं, वी सब्जेक्ट केम टू नो, केम नॉट कम, केम जो कि कौन सी वर्ब है, पास्ट वर्ब। कम की सेकंड फॉर्म होती है केम। अब यहाँ तक हमारी एक बात दिमाग में आ गई कि ये जो बात है वो पास्ट में है। ठीक है, पास्ट रेफरेंस मिल गया यहाँ पे कि वी केम टू नो, हमारे जानने में आया, हमें पता लगा कि दैट। अब क्या पता लगा, वो जो बात है
जो दैट क्लोज के द्वारा जो सेंटेंस आगे आ रहा है, अब उसमें पास्ट रेफरेंस ही रहेगा, है कि नहीं? ऐसा तो नहीं हो सकता कि प्रेजेंट आ जाए दैट क्लोज में या फिर फ्यूचर का रेफरेंस आ जाए। इट इज़ नॉट पॉसिबल इन द सेंटेंस। दैट क्लॉज में ये पॉसिबल नहीं कि वी केम टू नो, हमारे जानने में आया कि, तो पास्ट हो गया, जानने में आया कि। क्या जानने में आएगा? वो एक्शन क्या ऑनगोइंग था उस समय, यानी पास्ट कंटिन्यूअस। क्या वो एक्शन उस समय पर्टिकुलर टाइम से हो रहा था, क्या वो फिनिश हो गया था, एट्सेट्रा। तो हम देखते हैं कि ए मैन, एक व्यक्ति, वेट इंतजार करना, फॉर समवन किसी के लिए, सिंस लास्ट टाइम, सिंस लास्ट नाइट, पिछली रात्रि से। अब इसमें देखिए हम जानते हैं कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है, तो उसमें सिंस और फॉर तो आना ही आना है, ओके। क्योंकि इसमें पास्ट रेफरेंस ऑलरेडी दे दिया गया है और ये दैट क्लॉज है, और उस दैट क्लॉज में भी एक एक्शन, ऐसे एक्शन की जो कि वेट है की बात हुई है, जो लास्ट नाइट से भी ऑनगोइंग था, उस समय जिस समय हमारे जानने में आया, वी केम टू नो। तो हम कह सकते हैं कि वी केम टू नो, हमारे जानने में आया है कि ए मैन वेट फॉर समवन सिंस लास्ट टाइम, एक व्यक्ति पिछली रात्रि से किसी व्यक्ति के लिए इंतज़ार कर रहा था। नोट कर रहा है, नॉट प्रेजेंट, पास्ट, क्योंकि दैट क्लॉज है, पास्ट पता पड़ गया इससे हमारा, ठीक है। तो सिंस और फॉर आ गया, और यहाँ पे पास्ट रेफरेंस ऑलरेडी दे रखा है, तो ये वाला दैट क्लॉज जो होगा हैड बीन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लेगा, कि दैट ए मैन हैड बीन वेटिंग, वेट में आईएनजी लग जाएगी, ओके, सिंपल। अच्छा, अब आप यूँ कह रहे होंगे कि इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी आ सकता है। नहीं आ सकता, सॉरी, क्योंकि रेफरेंस पास्ट है, और पास्ट रेफरेंस के साथ जो दैट क्लॉज आ रहा है वो भी पास्ट रेफरेंस के अंतर्गत आया, क्योंकि इसमें सिंस फॉर के साथ टाइम दे रखा है, तो हैड बीन और में आईएनजी, जो कि परफेक्ट कंटिन्यूअस को डिसाइड करता है, ठीक है। तो देखो हमारे जानने में आया कि, क्या जानने में आया वो इसके द्वारा बताया गया है, तो ये जब पास्ट है तो जो जानने में आया था वो भी पास्ट रेफरेंस रहेगा, सिंपल। अब देखिए एक और एग्जाम्पल को देखते हैं और हम उसको एनालाइज करते हैं। वी केम टू नो दैट a man verb है अपनी वेट फॉर समवन, फॉर समवन। अब इस एग्जाम्पल को देखते हैं। वी केम टू नो, पास्ट है क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्लियर। टू नो दैट, दैट क्लॉज भी किस में आना है अब, पास्ट में, क्योंकि हमने क्या कहा, हमारे जानने में आया कि वो ऐसा कर रहा था, ये बोलेंगे एग्जाम्पल के तौर पे हिंदी में। तो वी केम टू नो दैट ए मैन, एक व्यक्ति, वेट माने इंतजार करना, फॉर समवन किसी के लिए, हमारे जानने में आया कि एक व्यक्ति वेट कर रहा था फॉर समवन किसी के लिए, कि एक व्यक्ति किसी का इंतजार कर रहा था, ठीक है। अब इसमें इस एग्जाम्पल में और इस एग्जाम्पल में क्या डिफरेंस है, तो पहले इसको फिल कर देते हैं कि वी केम टू नो दैट, हमारे जानने में आएगा ए मैन वॉज वेटिंग, इंतजार करना उस समय ऑनगोइंग था, जारी था, वो इंतजार कर रहा था, फॉर समवन किसी के लिए वो इंतजार कर रहा था। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ द एग्जाम्पल्स,
इन द फर्स्ट एग्जाम्पल जो वेट करने का एक्शन है वो पास्ट ऑफ द पास्ट के एक पर्टिकुलर टाइम से ऑनगोइंग बताया गया है, और दूसरे एग्जाम्पल में वो जिस समय जानने आया एट दैट टाइम, उस समय वो एक्शन ऑनगोइंग था, यानी ही वॉज वेटिंग एट दैट टाइम, उस समय, किस समय, व्हेन दे केम टू नो, जब उनके जानने में आया, जब उनको पता लगा, मालूम हो। ठीक है, ऐसा ही एक और एग्जांपल लेते हैं, तो इसमें पास्ट कंटिन्यूस डिसाइड हो जाती है, पास्ट कंटिन्यूस एक्शन है इसके अंदर, वी केम नहीं लगाएंगे इसके अंदर, हम इसको वी केम टू नो को हटाएंगे, कहने का मतलब पास्ट रेफरेंस को हटाना। हम सीधे क्या राइट करेंगे, ए मैन ब्लैंक वेट, एक्शन है वेट करना, फॉर समवन और सिंस लास्ट नाइट। अब थोड़ा लॉजिक यूज करेंगे यहाँ पे कि देखिए, ये मैन एक व्यक्ति, वेट इंतजार करना फॉर समवन किसी के लिए, सिंस लास्ट नाइट पिछली रात्रि से। अब एकदम नेचुरल वे में आप देखिए प्रैक्टिकली कि पिछली रात्रि से, दैट इज पास्ट, पिछली रात्रि से, पर्टिकुलर समय से, एक व्यक्ति फॉर समवन किसी के लिए वेट इंतजार कर रहा है। अब ये रेफरेंस प्रेजेंट में है क्योंकि यहाँ पे कोई भी पास्ट रेफरेंस नहीं दिया गया, जिसकी वजह से हम ये डिसाइड कर पाएँ कि उसमें हैड बीन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो एक्शन है वो इस्तेमाल किया जाएगा, वो एक्शन शो होगा। तो बेटा इसमें क्या देखिए, सिंस लास्ट नाइट, पिछली रात्रि से एक व्यक्ति किसी का इंतजार कर रहा है, उस पास्ट टाइम से अभी भी वो प्रेजेंट में ऑन गोइंग है। तो बिल्कुल प्रैक्टिकल है, कुछ भी इसमें कन्फ्यूजेबल नहीं है जिससे आप कंफ्यूज हो। तो बेटा ए मैन, अब इसमें कौन सा टेंस इस्तेमाल होने जा रही है, इसमें एक्शन जो हो रहा है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हैज़ बीन, हैव बीन वर्ब में आईएनजी, क्योंकि पर्टिकुलर टाइम से, ये पास्ट टाइम है, इस पर्टिकुलर टाइम से एक मैन किसी के इंतज़ार करना ऑन गोइंग है, जारी है, यानी वो इंतज़ार कर रहा है। तो क्या आएगा इसमें, हैज़ बीन, क्योंकि सिंगल है तो हैज़ आएगा, और वेट का आईएनजी वेटिंग। तो ए मैन हैज़ बीन वेटिंग फॉर समवन सिंस लास्ट नाइट, पिछली रात्रि से। ओके, तो डिफरेंस क्लियर है, तीनों एग्जांपल्स को आप एनालिसिस कर सकते हैं। और आगे चलते हैं एक और टेंस की तरफ जो कि क्लियर हो गया होगा। तो अगर हम डिफाइन करें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को, तो इसको हम डिफाइन करते हैं कि डिफाइन करें तो कि एक पास्ट ऑफ द पास्ट का एक पास्ट का एक ऐसा एक्शन जो पास्ट के पर्टिकुलर समय से ऑन गोइंग था विशेष समय में, जो कि पास्ट समय है। कहने का मतलब है कि पास्ट रेफरेंस आ जाएगा और उसमें सिंस और फॉर के साथ टाइम दे रखा है, तो उसमें क्या है, हैड बीन वर्ब में आईएनजी इस्तेमाल की जाएगी। लेकिन यहाँ पे पास्ट रेफरेंस आपको ज़रूर मिलेगा, आगे भी मिल सकता है और लास्ट में भी आपको मिल सकता है, वो तो एग्जाम्पल में स्पष्ट आपको आ जाएगा। ठीक है ना, सिंपल है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ये तो हो गया पास्ट। ओके, अब देखते हैं फ्यूचर।
फ्यूचर। अब फ्यूचर को भी एक्शन के हिसाब से अलग अलग उसके डिवीज़न कर दिए गए हैं, जैसे पास्ट इंडेफिनिट बना दिया है, पास्ट कंटिन्यूस फ्यूचर इंडेफिनिट बना दिया है, फ्यूचर कंटिन्यूस बना दिया है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है और फ्यूचर परफेक्ट है। तो फ्यूचर में ज़्यादातर जो एग्जाम्पल्स का इस्तेमाल होता है वो ज़्यादातर क्या होते हैं, वो इंडेफिनिट आते हैं और एक परफेक्ट में आता है। जैसे सबसे पहले तो आपको बता देता हूँ प्योर फ्यूचर। प्योर फ्यूचर के लिए फ्यूचर इंडेफिनिट इस्तेमाल की जाती है। सॉरी। और आप सेल और विल को, फ्यूचर का नाम सुनते ही सेल और विल ध्यान में रहना चाहिए। फ्यूचर एक्शन कोई बताएंगे हम तो उसमें सेल विल रहेगा, और चूंकि इंडेफिनिट है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यानी एक्शन जो होता है वो प्रेजेंट फॉर्म में रहता है। प्योर फ्यूचर के रूप में देख सकते हैं, जैसे द मार्केट will be closed on next Monday। ठीक है, और देखिए the authority not allow the flight to take off tomorrow। ओके, we leave for next month, sorry, we leave for America next month। okay, now analyze the sentences। देखिए प्योर फ्यूचर की बात हो रही है। नेक्स्ट मंडे, मैंने बताया था कि हम टेंस को डिफाइन करते हैं टाइम प्लस वर्ब इक्वल टेंस। तो टाइम को बताया जाएगा टाइम एडवर्ब्स के द्वारा। नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट मंडे क्या है, प्योर फ्यूचर है, और प्योर फ्यूचर को किया जाने वाला ये एक्शन है। ठीक है ना, कि नेक्स्ट मंडे मार्केट बी क्लोज्ड, मार्केट क्या रहेगा, बंद रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी इससे मतलब ये है कि ऑलरेडी आदेश निकाले जा चुके हैं, और क्या कहते हैं इस चीज़ की बिल्कुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो ये एक क्या है, एक प्लान्ड फ्यूचर एक्शन है, प्लान्ड फ्यूचर एक्शन जो कि होना ही होना है, जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट मंडे को जो मार्केट है वो क्या रहेगा, क्लोज रहेगा। अब इसमें हमारे पास वर्ब है सेल और विल, आई और वी के साथ तो सेल का इस्तेमाल होता है, किस सेंस में, प्योर फ्यूचर को बताने के लिए, और अदर जो सब्जेक्ट्स आते हैं उसके साथ विल आता है। इज इट क्लियर?
देखिए द मार्केट विल, ठीक है, मार्केट क्या है, एक अदर उसमें आता है एग्जांपल्स में, अदर सब्जेक्ट्स में, विल बी क्लोज्ड नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट मंडे जो मार्केट है वो क्लोज रहेगा। नेक्स्ट एग्जांपल्स की तरफ बढ़ते हैं। द अथॉरिटी नॉट अलाउ, नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट अलाउ द फ्लाइट टू टेक ऑफ टुमारो, टुमारो आने वाले कल के लिए, फ्यूचर वाले कल के लिए है टुमारो, तो ये फ्यूचर हो गया। तो टुमारो जो अथॉरिटी है वो फ्लाइट को टेक ऑफ, उड़ान भरने के लिए अलाउ नहीं करेगी। तो ये क्या है, एक प्लान्ड है, बाकायदा डिसीजन लिया गया है वेदर कंडीशंस को देखते हुए कि वेदर कंडीशंस आर नॉट कंडूसिव टू टेक ऑफ द फ्लाइट, है ना, फॉर द फ्लाइट टू टेक ऑफ। तो द अथॉरिटी विल नॉट, फर्स्ट फॉर्म की फर्स्ट फॉर्म आएगी, अलाउ द फ्लाइट टू टेक ऑफ टुमारो, अथॉरिटी अलाउ नहीं करेगी, अनुमति नहीं देगी द फ्लाइट की टू टेक ऑफ, उड़ान भरने की, टुमारो आने वाले कल को। ओके, वी हम लीव फॉर अमेरिका नेक्स्ट मंथ, तो फ्यूचर है, नेक्स्ट मंथ हम अमेरिका के लिए क्या करेंगे, निकलेंगे, यानी हम अमेरिका के लिए निकल जाएंगे। तो नेक्स्ट मंथ की क्या है, पूरी प्लानिंग कर ली गई है कि ऐसा होगा, बाकायदा टाइम भी फिक्स कर दिया गया है, टिकट्स भी आ गए हैं, मतलब ओवरऑल प्लानिंग है। तो इसके लिए एक्शन को बताने के लिए हम क्या करेंगे, सेल विल के साथ फर्स्ट फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे। तो वी और आई के साथ आता है हमेशा शैल। शैल क्यों लगाया, क्योंकि एक्शन फ्यूचर है, फ्यूचर एक्शन है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट एक्शन है ये, फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए सेल या विल का इस्तेमाल करते हैं। वी के साथ सेल का इस्तेमाल होता है, आई के साथ सेल का इस्तेमाल होता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वी सेल लीव फॉर अमेरिका नेक्स्ट मंथ। तो कहने का मतलब है प्योर फ्यूचर के लिए हमेशा फ्यूचर इंडेफिनिट इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा कई बार प्रेजेंट इंडेफिनिट को भी इस्तेमाल कर देते हैं, लाइक जैसे देख लेते हैं, जैसे द डिफेंस मिनिस्टर वर्ब है, इसमें एक्शन बताया जा रहा है, डिफेंस मिनिस्टर अराइव लद्दाख ऑन 20 अगस्त। अब देखिए अक्सर करके जैसे किसी भी ऑफिशियल कोई भी क्या है, ऑफिशियल कोई प्लानिंग है, कहीं किसी की विज़िट है कहीं भी जाने की, तो उनमें अक्सर करके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल की जाती है, भले ही एक्शन वो क्या है, वो एक्शन फ्यूचर में है, ठीक है। तो फ्यूचर एक्शन में भी क्या होता है, उसको प्लानिंग को भी बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल की जाती है। जैसे द डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री, अराइव एट लद्दाख ऑन 20 अगस्त को लद्दाख पहुंचेगा, क्योंकि टुडे क्या है 15 अगस्त और 20 अगस्त क्या है हमारे लिए फ्यूचर है। तो फ्यूचर में ये क्या है, ये शेड्यूल उसका फिक्स है। तो मैंने पहले बताया कि विजिट्स के लिए
या फिर किसी भी ऑफिशियल मीट के लिए, अगर फ्यूचर में कोई भी वो डिसाइडेड है तो उसके लिए क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल की जाएगी। द डिफेंस मिनिस्टर, तो यहाँ पे क्या आएगी, अराइव्स, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस। द डिफेंस मिनिस्टर अराइव्स एट लद्दाख ऑन 20 अगस्त। इसके अलावा द प्राइम मिनिस्टर विजिट जापान on 13 अगस्त, 30 अगस्त को हमारे प्राइम मिनिस्टर जापान की विजिट करेंगे, जापान के लिए रवाना होंगे। तो इसलिए इसमें क्या आएगा, विजिट्स। क्लियर है। तो अक्सर करके प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल इन्हीं में ज़्यादातर होता है। इसके अलावा एक और एक्शन होता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऑफिशियल विजिट्स एंड मीटिंग्स के लिए क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो कि क्या है, वर्ग फर्स्ट फॉर्म में SIS, और नेगेटिव इंटरोगेटिव है तो डू या डज का इस्तेमाल होता है। ठीक है। अनप्लान्ड फ्यूचर एक्शन, अनप्लान्ड फ्यूचर एक्शन, और एक ऐसा फ्यूचर जो कि अनप्लान्ड है, जिसकी प्लानिंग नहीं की गई है लेकिन वो घटित होने वाला है। ठीक है। तो उसके लिए क्या है, बी गोइंग टू वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। बी से मतलब है यहाँ पे एज या एम या आर। बी से मतलब क्या है, एज या एम या आर। क्लियर। इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे दी चिल्ड्रन आर केयरलेस, दे themselves, एक्शन क्या है, गेट हर्ट। ऐसे ही दी clouds are the clouds sorry the sky has covered with dark clouds, it soon। अब दोनों एक्शंस को एनालिसिस करते हैं। तो अनप्लान्ड फ्यूचर एक्शन, एक ऐसा एक्शन जिसकी कोई प्लानिंग नहीं की गई है लेकिन वो घटित होने वाला है। ठीक है। जैसे दी चिल्ड्रन आर केयरलेस,
कि ये बच्चे आर केयरलेस हैं, लापरवाह हैं। वे गेट हर्ट देमसेल्फ, वो अपने आप को चोट लगा लेंगे या अपने आप को चोट लगाने वाले हैं। यानी अपने आप को वो क्या करने वाले हैं, अपने आप को चोट लगाने वाले हैं, यानी उनकी चोट लगने वाली है क्योंकि वो केयरलेस है। तो अब इसके लिए वो लगने वाली है, तो इट मीन्स ये ऐसा होने वाला है, एक्शन फ्यूचर है, बट प्लान नहीं है। हो भी सकता है बच जाए, हो भी सकता है नहीं बचे, लग भी जाए। ठीक है, तो दोनों कंडीशंस में तो ऐसा एक्शन जो फ्यूचर है, जो होने वाला है लेकिन उसकी कोई पक्की हम ये नहीं कह सकते ऐसा होगा ही होगा। उसके लिए क्या है, बी गोइंग टू वर्ब इस्तेमाल की जाती है। जैसे दे आर गोइंग टू गेट, दे आर गोइंग टू गेट हर्ट देमसेल्फ, को अपने बाहर वो अपने आप के चोट लगाने वाले हैं क्योंकि वो बहुत लापरवाह है। द स्काई हैज़ कवर्ड, जो बादल है, हैज़ कवर्ड ढक चुका है, विद डार्क क्लाउड्स घने बादलों से, तो इट रेन सून जल्द ही बरसात होने वाली है। अब इसमें भी क्या है, हमको क्या दिख रहा है, सबूत दिख रहा है कि ऐसा होने वाला है, तो इसके लिए क्या इस्तेमाल किया जाएगा, इट इज़ गोइंग टू रेन। और कहने भी में ये हो जाता है कि जल्द ही बरसात होने वाली है। ठीक है, तो ऐसे एक्शंस को शो करने के लिए किसका इस्तेमाल हो जाता है, एक तरफ प्योर फ्यूचर है उसको बताने के लिए क्या कहते हैं, सेल और विल के साथ फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। लेकिन कुछ ऐसे एक्शंस हैं जो क्या है, प्लान्ड है, स्पेशली विजिट्स और मीटिंग्स, ऑफिशियल विजिट्स और ऑफिशियल मीटिंग्स, उसको बताने के लिए क्या होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल हो जाती है। और एक ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में होने वाला है लेकिन अनप्लान्ड है, कोई प्लानिंग नहीं है, पता नहीं है घटित भी हुआ कि नहीं हुआ, एक तरह का एस्टिमेशन कह सकते हैं, तो उसको बताने के लिए बी गोइंग टू वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। बी गोइंग टू के साथ में फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना। अब इसके अलावा नेक्स्ट चलते हैं, हम फ्यूचर में ही बात कर रहे हैं, थोड़ा सा समय लूँगा और ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, बहुत ही सिंपल है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए फॉर्मूला ले लेते हैं, सेल या विल, उसके साथ फर्स्ट फॉर्म कब, जब प्योर फ्यूचर होता है, और प्योर फ्यूचर के होने पर इसमें क्या आ जाता है, टुमारो आ जाए, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट संडे, है ना, इस तरह से आ जाए, या फिर डेज अहेड, आने वाले दिनों में, डेज अहेड इस तरह से आ जाए, या फिर ईयर्स अहेड, है ना, और इन फ्यूचर लिखा आ जाए तो भी फ्यूचर सिंपल सेल विल के साथ आता है। और अगर कोई डेट आ जाए या ईयर आ जाए इन 2025, इस तरह से आए। ठीक है ना। तो जैसे हम, तो इसके लिए क्या होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट इस्तेमाल की जाती है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। देखिए, इंडिया developed nation by 2025।
we reach at the top of Mount Everest by next evening. By next 2 days. ठीक है, अब देखिए सिंपल सा फॉर्मूला बता देता हूँ। सेल हैव और विल हैव तो आने ही आने हैं, बीन लगेगी साथ में इनकी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है कब? जब बाय के साथ में फ्यूचर टाइम दिया हो, बाय के साथ तुरंत फ्यूचर टाइम दे रखा हो। बाय 2020 होता है तो यहाँ पे क्या आएगा? सेल हैव विल हैव बीन, इंडिया विल हैव बी की थर्ड फॉर्म बीन, इधर रीच की थर्ड फॉर्म रीच्ड होती है, वी के साथ सेल हैव रीच्ड एट द टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट बाय नेक्स्ट 2 डेज। अब इसमें देख लीजिए, बाय 2025 भविष्य में एक निश्चित समय तक, फ्यूचर में एक निश्चित समय तक, जैसे इसमें दिया हुआ है 2025 तक एक एक्शन हो चुका होगा, एक एक्शन पूरा हो जाएगा या पूरा नहीं हो पाएगा। तो उसको बताने के लिए जो वर्ब इस्तेमाल होती है वो है सेल हैव, विल हैव और बीन के साथ वर्ब में थर्ड फॉर्म। ठीक है, जैसे इंडिया जो है बाय 2025 तक एक डेवलप्ड नेशन, एक विकसित राष्ट्र बन चुका होगा। ठीक है, बन जाएगा इस पर्टिकुलर समय तक। ओके, ऐसे वी सेल हैव रीच्ड एट द टॉप ऑफ द माउंट एवरेस्ट बाय नेक्स्ट 2 डेज, कि बाय नेक्स्ट 2 डेज अगले 2 दिनों तक, अगले 2 दिनों तक हम माउंट एवरेस्ट के टॉप पर पहुंच चुके होंगे। ओके, तो इस एक्शन को बताने के लिए फ्यूचर परफेक्ट इस्तेमाल की जाती है इस एक्शन के लिए। तो हम डिफाइन कर सकते हैं फ्यूचर परफेक्ट को कि एक ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में फ्यूचर के पर्टिकुलर समय तक, जो बाई के द्वारा डिनोटेड है, यहाँ पे जैसे 2025 तक, यहाँ पे अगले 2 दिनों तक। ठीक है, तो फ्यूचर के निश्चित समय तक वो एक्शन पूरा हो चुका होगा या पूरा नहीं हो गया होगा। ठीक है, उसको बताने के लिए सेल हैव, विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। तो यही मेरा पार्ट था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और आगे भी इसी तरह से सपोर्ट करते रहें। और भी अच्छी नॉलेज आपके लिए लेके आऊँगा। एक पूरा टेंसेस के ऊपर मैं पूरा एग्जाम्पल का एनालिसिस करवाऊँगा आपके सामने, जिसमें क्या कहते हैं मिक्स होंगे सभी एग्जाम्पल्स, और प्रैक्टिस बाकायदा प्रैक्टिकली होगा एवरीथिंग, और यू विल फाइंड इट्स वेरी हेल्पफुल, वेरी बेनिफिशियल, और आगे भी आपकी ये सपोर्ट रहेगी। तो मैं चाहूँगा आपसे अलविदा लेना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड बैक टू दी होस्ट।